नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। वृद्धा आश्रम में आपने कई माता पिता को देखा होगा। वह उन बेटों की देन होते हैं जो कि कपूत निकल जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे सपूत बेटे हैं जो अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने में पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कर्नाटक मैसूर से चित्तौड़गढ़ यात्रा करते हुए पहुंचे एक ऐसे स्कूटर से जो कि उनके पिता ने उन्हें अपनी याद के तौर पे दिया था, और वे यात्रा भी आज उसी तरह कर रहे हैं कि स्कूटर पर उनके पिता स्वयं उनके साथ हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही आधुनिक श्रवण कुमार, जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी ये यात्रा किस तरह की है और अपने माता पिता को याद करते हुए अपनी माता को वह भारत भ्रमण करवा रहे हैं। वीक्षकों को नमस्कार, मेरा नाम है डी कृष्ण कुमार, दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार। मेरी मातेश्वरी का नाम श्रीमती चूड़ारत्नम्मा। हम मैसूर वाले, मैसूर के रहने वाले। मैं अभी कर रहा हूँ ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है। पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग का बड़ा संयुक्त परिवार है। उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, जमीन पोंछना, इसी कामों में समय बीत गई। बाहर का बिहारी नहीं, क्योंकि 10 लोगों का बड़ा परिवार को पाल पोषण करने का जिम्मेदारी मेरी माता जी के ऊपर था। मेरे पिताजी एक ही आदमी, कमाई गई आदमी, हम पूरा डिपेंडेंस था बहुत। उसी समय में समय ऐसा बीत गई, 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उसी समय में मैं बेंगलुरु में नौकरी कर रहा था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बैंगलोर। मेरे पिताजी स्वर्गवासी होने के बाद मेरी माता जी को लेकर बेंगलुरु में मेरा साथी रख लिया। मुझको एक आदत है, रात भोजन होने के बाद मेरी माता जी के साथ प्यार से वार्तालाप करना, उनका रूटीन चेकअप करना, उनको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा समय देना। उसी समय में एक दिन वार्तालाप करने के समय में मैं एक प्रश्न पूछा, माँ आप तिरुवण्णामलई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देख गया माँ? मैं पूछा। मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ पास वाले बेलूर हड़ेपेड़ी मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक। ये पास वाले है ना, वो मंदिर भी अभी तक नहीं। ये विचार सुनकर मुझको बहुत कष्ट हो गया, मेरे मन को दुख हो गया। मेरा माता जी के चेहरे का ऊपर निराश भाव आया ना, वो देखकर मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा अंग दिमाग हाथ अच्छा काम कर रहा है, मेरा मेहनत का पैसा भी मैं कमा रहा हूँ, मेरी जन्म दिया माता जी के चेहरे का ऊपर निराश भाव आया ना, इट वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। उसी समय में मैं मेरी माता जी को बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ बेलूर हड़ेपेड़ी एक ही नहीं, सारे भारत आपको मैं दिखाऊंगा। ऐसा संकल्प लिया। संकल्प करने के बाद जनवरी 14, 2018 नौकरी को त्याग पत्र दिया। 16 जनवरी 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा मैसूर से 20 साल के पुराने स्कूटर, ये मेरे पिताजी मुझको पहला गिफ्ट है। इट वॉज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माई। ये स्कूटर में मेरी ये माता जी को बिठाकर इस यात्रा में हम 2 यात्री नहीं, हम 3 हैं। हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ रहे हैं, हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये सोच से, ये सद्भावना से इसी स्कूटर में अभी तक 73,968 किलोमीटर सफर चुका हूँ। 73,968 किलोमीटर यहाँ तक सफर चुका हूँ। साथ ही मेरा एक विचार है, ये माता पिता है, ये बोलने वाला भगवान है। माता पिता हमारा साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना, क्योंकि छोटा उम्र से उनका ड्रीम्स, डिजायर सभी छोड़कर अपना बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए वो पूरा जीवन त्याग करते हैं। हम भी बड़ा होने के बाद, एक जीवन में एक सेटल होने के बाद वापस लेना है हमारा समय, स्पेशली वृद्धावस्था में अपना बच्चों, खुद का बेटा बेटी सेवा करने को उनको मन को आनंद मिलता है, अंतरंग का शांति मिलता है, मन प्रसन्नता होता है। खुद का बेटा बेटी सेवा करना, इसका क्या करना है? एक दिन में 24 घंटे रहते हैं, 23.5 hours you can do anything, your job, your career, your business, your family commitment, your studies, whatever you can do। सिर्फ एक दिन में 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात भोजन कीजिए, अपना समय दीजिए, ऐसा मैं प्रार्थना करूंगा। बाद में एक फोटो को एक माला डालकर उसके आगे चंदन कुमकुम लगा के फोटो के सामने भक्ति समर्पण करने तो वो भी कीजिए बाद में, बट जीवित रहने के समय में उनको सेवा कीजिए, उनका समय दीजिए, उनको इसी वजह से उनका आयुष्मान होता है, उनको अंतरंग का शांति मिलता है। ऐसा मैं विनिमय कर रहा हूँ। पति के जमाने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी।
मेरे पति चल बसने के बाद मेरा बेटा एक ही है, इसलिए वो मुझको अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देख रहा है। जीते रहते समय अम्मा जी को सब कुछ दिखाना, ऐसा जाकर मुझे सारे भारत का दर्शन हो गया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्र का दर्शन करा के मेरा बेटा वहाँ नदियों में नहा के और मंदिरों का तीर्थ प्राशन करके मेरा जन्म सार्थक बनाया है। भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार ये भी दिखाया, वहाँ भी मंदिर है। एक जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। ऐसे बेटे बहुओं के लिए क्या कहोगे जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं? ಮಕ್ಕಳುಗಳು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಇದೆ? माता पिता हमारे साथ रहने वाला भगवान, बोलने वाला भगवान है, हमारे साथ हमेशा रहते हैं, रहने वाला भगवान है। माँ बाप के बिना कोई भगवान ही नहीं, ऐसा धर्मशास्त्र में भी कहा जाता है। बच्चों के कल्याण के लिए माता पिताओं का आशीर्वाद बहुत मुख्य है। इसलिए आज के बेटे ये आदर्श को ध्यान में रखकर माता पिताओं को बुढ़ापे में, बूढ़े होने के बाद वो अलग नहीं बनाना, अपने साथ ही अच्छी तरह रखकर देखना। अलग बनाने से उनके मन को परेशान होता है, क्योंकि बहू पोते बेटे के साथ रहने को चाहते हैं बुढ़ापे में, और मजबूत होने से कैसा चलता है, नहीं बुढ़ापे में ऐसा नहीं होता, बूढ़े मन है ना, इसलिए उनको बहुत आशा रहता है बच्चों के साथ, मेरे बेटे के साथ रहना, ऐसा वो अरमान रहता। इसलिए ये आदर्श को ध्यान में रखकर बेटे लोग वृद्धाश्रम नहीं भेजना, अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देख।